एसआईआर के खिलाफ ममता बनर्जी की बड़ी धमकी। ममता बनर्जी बोली, जान दे दूंगी लेकिन किसी का अधिकार नहीं छीनने दूंगी। ऐसे नैरेटिव করবে না। আমি রাম ঠাকুর বা রামদেব, আমি রাম বাবা মানে রামদেবকে বোঝাতে চেয়েছি। ওর ব্র্যান্ডের নাম আমি বলবো কেন? আমি বলতে বাধ্য নই। কাউকে গ্ল্যামার দেওয়ার জন্য আমি এখানে আসিনি, আমি অ্যাডভার্টাইজমেন্ট করতে আসিনি। আমি আমার কথা বলতে এসেছি। ममता बनर्जी ने एसआईआर को बताया साइलेंट इनविजुअल रिंगिंग। तो देश के 12 राज्यों में मतदाता सूची में गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर का काम शुरू हो गया है और इसे लेकर बंगाल राजनीतिक का जो बयानबाजी है बंगाल में वो चरम पर है। राज्य में सत्ताधारी पार्टी टीएमसी इसका विरोध भी कर रही है और विरोध करने के लिए सड़कों पर उतर गई है। तो वहीं विपक्षी भाजपा ने दावा किया कि अवैध घुसपैठियों को मतदाता सूची में शामिल करके बंगाल की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। एसआईआर के विरोध में ममता बनर्जी ने मोर्चा खोला और उसके बाद उन्होंने लगातार जो है इस तरीके से बयानबाजी करनी शुरू कर दी। बीजेपी पे आरोप लगाने लग गए और घुसपैठियों को बचाने में इस कदर इन्वॉल्व हो गई कि उनकी जुबान फिसल गई। आपको बता दें उन्होंने आरोप भी लगाया कि भाजपा बंगाली प्रवासियों को बांग्लादेशी बताकर बंगाल के खिलाफ झूठी खबरें फैला रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के जरिए बंगाल के मतदाताओं को डराने की कोशिश कर रही है। ममता बनर्जी ने कहा भाजपा वोटरों के दम पर नहीं बल्कि नोटों के दम पर चुनाव जीतना चाहती है। इसी के साथ साथ उन्होंने कई तरह के सवाल भी उठा दिए। कहा चुनाव आयोग भाजपा जो है उसके साथ मिलकर काम कर रही है। जब असम में अगले साल चुनाव होने हैं तो एसआईआर की घोषणा वहां क्यों नहीं कर रहे हैं? 24 साल से किस मतदाता सूची से आप जीत रहे हैं? अगर ये सूची झूठी है तो आपकी सरकार झूठी है। पहले नोटबंदी की, अब नया खेल शुरू कर दिया। काला धन वापस आया कि नहीं बताइए। इसके साथ ही उन्होंने आधार कार्ड को लेकर भी सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया। जरा सुनिए क्या कुछ कहा ममता बनर्जी ने। कितना दिया था आधार कार्ड करने के लिए? वार्ड काउंसिलर बोल, हाँ 1000 টাকা। हर आदमी का पास से 1000 करके छुपाया तो हम क्या बोलेगा? चोरी किया? चोर को जवाब देना बोलो। अगर तुम जनता का पास से 1000 करके आधार कार्ड बनाने के लिए लिया तो तुम क्यों अभी कहते हैं आधार कार्ड? नो आधार फॉर वोटर लिस्ट, नो आधार फॉर रेशन कार्ड, लेकिन बैंक में जब आप अकाउंट करने जाता है तो आधार लिंक चाहते हैं। तो क्या है? किसका साथ गद्दारी कर रहा है? तो आधार कार्ड सिटीजनशिप नहीं होगा तो आधार कार्ड में आपको वोटिंग राइट नहीं होगा। आपका आधार कार्ड में आपको एड्रेस नहीं होगा। आपका आधार कार्ड में आपका रेशन कार्ड नहीं होगा। तो सबसे बढ़िया ये है एक परिवर्तन करके दिल्ली सरकार को हटाओ देश से। कोई आधार का जरूरत नहीं होगा, कोई आधार नहीं आएगा। कितना कार्ड बनाओगे? रेशन कार्ड, हेल्थ कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, अभी अगर सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, किसान कार्ड, मजदूर कार्ड, तो बाकी क्या रह गया? तो फिर क्यों कह रहा है कि वोट एपिक कार्ड में हम लोगों ने मूवमेंट करके कराया था इलेक्शन कमीशन से, नो आईडी कार्ड नो वोट। जैसा कि आपने सुना आधार कार्ड को लेकर ममता बनर्जी ने आरोप लगाया। कहा हर व्यक्ति से आधार कार्ड के लिए 1000 रुपए लिए, फिर कहते हैं वोटर लिस्ट और राशन कार्ड में मान्य नहीं होगा। जनता को धोखा दे रहे हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इतने इतने पैसे लिए और अब कहते हैं कि ये भी मान्य नहीं है, वो भी मान्य नहीं है। इस तरीके से करने से नहीं चलेगा। अगर किसी भी एक पर्टिकुलर वोटर का नाम भी अगर काटा गया जो कि वैध वोटर है तो फिर मैं बीजेपी की सरकार गिरा दूंगी, मैं जान दे दूंगी, लेकिन किसी का नाम नहीं हटने दूंगी। मैं बर्तन बेच दूंगी
दूंगी, लेकिन आपको जो है सफ़र करने नहीं दूंगी। वहीं आपको बता दें कि इसी दौरान जो वो बयानबाजी कर रही थी और इसी दौरान बोलते बोलते उनका ज़ुबान फिसल गया। उन्होंने कहा कि मुझे समझ नहीं आता है कि ये किसका जो है दूध लेकर आते हैं, किसका दूध जो है ये पीते हैं, अमूल का पीते हैं, राम बाबा का। और उसके तुरंत बाद जो है दूसरे लाइन में वो उसे करेक्ट करती नजर आए। उन्होंने कहा कि राम बाबा से मेरा मतलब रामदेव से था, भगवान राम से नहीं था। मैं आखिर भगवान राम को लेकर ऐसा क्यों बोलूंगी? जरा सुनिए ममता बनर्जी का ये भी बयान। কিন্তু মনে রাখবেন দালালি করার একটা লিমিট আছে। রাবণ সীতাকে হরণ করেছিলেন কারণ লক্ষণের ডন্ডি পেরিয়ে গেছিলেন বলে। এটা রামায়ণ থেকে শেখা। আপনারা তো সব ডন্ডি পার করে দিয়েছেন, অত্যাচারের সব সীমা পার করে দিয়েছেন। আমি অরিজিনাল লিস্ট একটা দুটো অভিষেক আমাকে পাঠালো, আমি দেখলাম। কুচবিহার জেলা, আলিপুরদুয়ার জেলায় দেখলাম, এরকম সব জায়গাতেই হয়েছে, সব জেলাতেই। কি দেখলাম? আগে ছিল 700-র ওপর ভোটার 2002-এ অরিজিনাল। এবার এখন যখন বাবুরা ম্যাপ করলেন বাচ্চাদের দুধ খেয়ে, জানি না আমুল খেয়েছে না কি খেয়েছে আমি জানি না, না রাম বাবার দুধ খেয়েছে আমি জানি না, রাম ঠাকুর ওরা না, রামদেব বাবা। এই যে ন্যারেটিভ করবে না, আমি রাম ঠাকুর বা রামদেব, আমি রাম বাবা মানে রামদেবকে বোঝাতে চেয়েছি। ওর ব্র্যান্ডের নাম আমি বলবো কেন? আমি বলতে বাধ্য নই। কাউকে গ্ল্যামার দেওয়ার জন্য আমি এখানে আসিনি, আমি অ্যাডভার্টাইজমেন্ট করতে আসিনি, আমি আমার কথা বলতে এসেছি। तो जैसा कि आपने ममता बनर्जी का ये बयान भी सुन लिया है, वो इस मामले को लेकर अमित मालविया ने उस पर प्रतिक्रिया दी और ये कहा कि घुसपैठियों को बचाने के लिए ममता बनर्जी इस कदर ज़्यादा आप कह सकते बयानबाजी कर रही हैं कि वो लाइन तक क्रॉस कर जा रही हैं और उन्हें पता नहीं चल रहा है। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने इलीगल बांग्लादेशी मुस्लिम्स को बताने के लिए लाइन क्रॉस कर दी है और उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जो कि बेहद ज़्यादा गलत है। ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने भगवान राम माँ दुर्गा को जो इस मंच से जो है अपमानित किया है, लेकिन अब उनकी ये आदत बन चुकी है। ये कभी भी स्लिप ऑफ टंग नहीं होता है, जुबान फिसलने जैसा ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जानबूझकर ऐसा करती हैं और उसके बाद जो है अपने वोट बैंक को जो है खुश करने के लिए और उसके बाद जो है बात पलटने की कोशिश करते हैं। अब ये बंगाली हिंदुओं के ऊपर है कि वो भगवान राम माँ दुर्गा को के लिए जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है इसे किस तरीके से लेते हैं, इसका जवाब देते हैं और भगवान राम के इस अपमान पर किस तरीके से ममता बनर्जी की सरकार गिराने का काम करते हैं। बता दें आपको कि ममता बनर्जी जिस तरीके की बयानबाजी कर रही हैं, जिस तरीके से तमाम चीज़ें उनके द्वारा कही जा रही है, इस पर केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने भी पलटवार किया। ये कहा कि ममता को डर है कि एसआईआर से मृत मतदाताओं के नाम हट जाएंगे जिससे उनकी वोट बैंक राजनीति प्रभावित होगी। याद दिलाया कि 2002 में विपक्ष में रहते हुए ममता ने खुद एसआईआर का समर्थन किया था और अब उसी के अगेंस्ट बोल रही। सुनिए जरा सुकांत मजूमदार ने क्या कहा। देखिए ममता बनर्जी का आदत यही है क्योंकि उनको पता है कि एसआईआर जो होगा उससे अगर डेड वोटर्स का नाम वहां से इलेक्टोरल रोल से कट जाए तो डेड वोटर्स के नाम से हर बार ममता बनर्जी के लोग भाई भतीजे जो वोट डालते हैं, लोगों का वोट डाल देते हैं, मरे हुए लोगों का, वहां वो नहीं डाल पाएंगे। इसीलिए ममता बनर्जी विरोध कर रही है इसका, जबकि 2002-03 में पश्चिम बंगाल में एसआईआर हो चुका है ऑलरेडी। ममता बनर्जी तब अपोजिशन लीडर थी और उस समय उन्होंने पार्टिसिपेट किया था उसमें। खुद बोलते थे कि 80 लाख बांग्लादेश से आए हुए लोग हैं, उनका नाम कटना चाहिए, सीपीएम ऐसा कर रही है, घुसपैठियों को घुसा रही है। ये ममता बनर्जी का बात स्टेटमेंट था उस समय। आज वही ममता बनर्जी इसका विरोध कर रही है। देखिए उनको पता नहीं कि आपने राजनीतिक जीवन का एक बड़ा हिस्सा, जब मैं सांसद भी था, पहली बार चुना गया था, बिना सेंट्रल फोर्सेस के ही घूमता था, बासों में घूमता था, बस में चढ़ के जाता था, विदाउट एनी सिक्योरिटी, लोकल ट्रेन में चढ़ के जाता था। तो ये डराने का काम वो लोग करते हैं जिनके हाथ में, जिनके साथ जनता नहीं होती, वो डराने का काम करते हैं। हमारे साथ में जनता है, मोदी जी के साथ जनता है।
तो जैसा कि आपने उनका बयान भी सुना है, लेकिन वही ममता बनर्जी एक तरफ है जो लगातार बयानबाजी कर रही हैं, धमका रही हैं, कह रही हैं कि भी पात्र मतदाता का नाम वोटर लिस्ट से हटा तो फिर हम जो है बीजेपी सरकार गिरा देंगे और तमाम चीज़ें जो है वो कह रही हैं कि जो बीजेपी शासित या जो आयोग शासित राज्य जैसे केरल तमिलनाडु, जो विपक्ष शासित राज्य है जैसे केरल तमिलनाडु बंगाल में प्रक्रिया चला रही है, लेकिन भाजपा शासित असम त्रिपुरा में नहीं हो रही है। केंद्र सरकार को फायदा पहुंचाने वाले स्पष्ट भेदभावपूर्ण कार्रवाई जो है की जा रही है। उन्होंने भी कहा 2002 में बंगाल में हुआ था पिछला SIR और उसके बाद से इतने सालों से जो है चुपचाप क्यों बैठे थे, कहाँ सो रहे थे और अब 1 महीने के अंदर ही जल्दी से निपटाने का काम करना चाहते हैं। अगर एक भी योग्य मतदाता का नाम हटाया गया भाजपा सरकार हम गिरा देंगे। भाजपा नोटों के बल पर चुनाव जीतना चाहती है, बंगालियों को बांग्लादेश बताती है, बदनाम करती है। जरा सुनिए ममता बनर्जी ने और क्या कहा। तो बोलছে যে আরে আমরা তো জোর করে গায়ে জোরে যদি 2 কোটি ভোট কাটতে না পারি তাহলে তো আমরা জিততে পারবো না। এবার বলছে কি অঙ্কটা, লোকসভায় তৃণমূল কংগ্রেস পেয়েছে 40%, ওনারা নাকি পেয়েছেন 39%। যতদূর আমার মনে পড়ছে, মন থেকে বলছি, ক্রস চেক করতে পারিনি, করে নেব পরে। 2004-এ আমি তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হিসেবে 39% ভোট পেয়ে একা জিতেছিলাম বাংলায়, আর কেউ জেতেনি। তো আপনারা যদি মনে করেন 39% পেয়ে আপনি 294টা সিট জিতবেন, 2% 3% ভোট কেটে দিয়ে মূর্খের স্বর্গে বাস করছেন। যারা আপনাকে ভোট দিত তারা আমাদের ভোট দেবে, কারণ এটা আমাদের অস্তিত্বের ঠিকানা। ইসকো ঠিকানা চাইয়ে, ইসকো সিটিজেনশিপ চাইয়ে। আজকে আমাকে স্বাধীনতার এতদিন পরে আজকে পরীক্ষা করতে দিতে হবে যে আমি ভারতীয় নাগরিক কিনা। আজকে আমাদের নতুন করে প্রমাণ দিতে হবে যে উই আর ইন্ডিয়ান সিটিজেন অর নট। এতদিন পর প্রমাণ দিতে হবে। আপনাকে প্রমাণ দিতে হবে আপনি ভারতে এই দেশে জন্মগ্রহণ করেছেন কিনা। আপনাকে প্রমাণ দিতে হবে আপনি এই দেশের ভোটার ছিলেন কিনা। আপনাকে প্রমাণ দিতে হবে আপনার বাবা মার সার্টিফিকেট নিয়ে আসতে হবে। আরে ওরা তো ফেক সার্টিফিকেট বানিয়ে নেয়, আপনারা কি পারবেন সবাই? আর ফেক সার্টিফিকেটের কোনো ভ্যালু নেই, এটা মাথায় রাখবেন। মুখে যা ইচ্ছে তাই বলে যায়। ফেকু বাবুদের বলি, এখন বাবু বলছি, পরে কাকু বলবো। তার কারণ ক্ষমতাটা একটু জাহির করে দেখাও। মনে রাখবেন লাস্ট SIR বাংলায় হয়েছিল 2001-এর নির্বাচনের পর। 2002-03 বাংলায় কোনো নির্বাচন ছিল না। 2004-এ লোকসভা নির্বাচন হয়, সেই ড্রাফট লিস্টে, সেই ভোটার লিস্টে ভোট হয়। প্রায় 2 থেকে 2.5 বছর সময় লেগেছিল। তাহলে আজকে হঠাৎ মোদী বাবুকে আর অমিত শাহকে সন্তুষ্ট করবার জন্য কুর্সি বাবু যিনি ইতিহাস তৈরি করতে যাচ্ছেন, আপনার ইতিহাস পাতিহাস হবে। बिहार प्रथमे समझने नहीं पाया, जब समझा तो उसको नाम काट के बात दिया था, निकाल दिया था, लेकिन हम लोग पहले से पकड़ा। हमारा पास भी इंफॉर्मेशन कम नहीं है, आपको शर्म होना चाहिए। बातों बातों पे मिर्जा फौजी आप एजेंसी को भेज देता है।
तो जैसे कि आपने ममता बनर्जी का बयान सुना, SIR को लेकर ममता बनर्जी लगातार बयानबाजी कर रही है, अभिषेक बनर्जी बयानबाजी कर रहे हैं, यहाँ तक कि SIR को लेकर सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने से भी ममता बनर्जी नहीं चूक रही है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। इस मामले पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।